गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे रही बनी धागा प्रेम को मति तोड़ो चटिकाई टूटे से फिर ना जुड़े जब जुड़े गांठ पड़ जाए तो जहां काम चलता था तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी मुरली की मधुरी तानों में कहे गंगा मैया तेरी कितनी मलधारी है एक बूंद आचरण करे तो पाप होए सड़छाए तो तेरी दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है मेरे और को नाम त्यागी गया प्रभु प्यारे नाम की है तो तुम मेरी नाथी दशा वो है जैसे ललकार नगीन फंसी ऐसी करो जमला जी रहे प्रभु तेरी हसीना हमारी राधे मेरी शामिनी मेरा भी जन्म जन्म मोरी जियो श्री वृंदावन को तो गजल की बंसी बजती थी बमुरली धर कन्हैया की करूं तारीफ मुरली की या मुरली धर कन्हैया की होली राधे रानी शताब्दी की होली भगवत महाप्राण की प्रचुर जय जय श्री राधे श्याम। मनोर वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के चरणों में वंदना जिससे हमारी और आपकी वाणी पवित्र होती है। सभी बड़े भाव से तालियों के साथ बोलेंगे क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमें प्रभु के चरणों में वंदना करनी चाहिए, हमारी वाणी पवित्र होती है। न जाने दिल में कितने गलत शब्द निकलते हो इस वाणी के द्वारा। तो आइए सभी बड़े भाव से बोलेंगे। मेरो तना की पकड़ ले हो हाथी श्री यन पे चढ़ाई ले मेरो तना की पकड़ ले
ए चलत चलत मेरी पैया की रानी, ए चलत चलत मेरी पैया की रानी, परिक्रमा करो दिन रात, दिन रात सीढ़ियन पे चढ़ाइयो तारी। मैंने भगन करो दिन रात सीढ़ियन पे चढ़ाइयो तारी। मेरे तन की पकड़ी ओ हाथ सीढ़ियन पे चढ़ाइयो तारी मेरा। ए ब्रज के मेरे हाथ थके, ए ब्रज के मेरे हाथ थके, मैंने ताली बजाई दिन रात सीढ़ियन पे चढ़ाइयो तारी। अरे तीन लोग के नाच कन्हैया कहाँ करी तेरी, तुझे हजार बारी नाच कन्हैया कर रही तेरी। अरे भैया बन गए रामा से,
आया थे हम ताजी तुम मोड़ी आ रही दम लग आदरणीय शमक श्रोता बंधुओं, प्यार करियो बच्चों, सीता अनुसुईया शीश पावन धरती पर पड़ने वाली माता भूमि और दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए आदर तो मानव भगवान के स्वरूप हमारे संतगण लता पता में वास करने वाले सदगुरुदेव भगवान को नमन करते हुए योगी राज सरकार कन्हैया को कोट कोट प्रणाम करते हुए भागवत पंडाल में उपस्थित हमारे पिता तुल बुजुर्गों एवं बड़े भाई बहनों सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आज की इस पावन बेला में आप सभी का प्रवेश हो चुका है। श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते आज द्वितीय दिवस है। आज दूसरा दिन शुरू हो गया। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान की कथा पावन गांव में पावन भूमि पर हो रही है। हमारा और आपका सौभाग्य है जो भगवान की कथा आपके इस गांव में हर वर्ष होती है। कहा जाता है जाने वाला तो कुछ भी साथ नहीं है, धन धरा के बीच में सब यूं ही पड़ा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच के दिन आएंगे। नारी भी साथ तेरा देगी केवल घर के द्वार तक। हर बंधु बांध ले जाएगा तुझे शमशान तक। बस धर्म ही परलोक में साथ तेरे जाएगा। क्या क्या जुल्म उठाते हो छोटी सी जिंदगानी पर, क्या क्या जुल्म उठाते हो छोटी सी जिंदगानी पर। पत्थर का किला बनाते हो लोहे के पानी पर। अल्जाम तो सोचो गोरी मोहम्मद असलाम वाली थे। जब सिकंदर इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। कितना भी हम और आप कर लें लेकिन सब यही का यही रह जाएगा। और एक बात याद रखना भैया, कहते हैं ना कि ये मनुष्य का शरीर जो है ना ये किसी काम का नहीं है। बताओ महाराज किसी काम का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा आपका किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो पशु का शरीर है जो किसी न किसी काम तो आ जाता है। हर किसी का शरीर काम आ जाता है लेकिन एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जो किसी के काम नहीं आता है। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि इंसान कुछ भी कर ले लेकिन सब यही रह जाएगा। बस धर्म ही परलोक में साथ तेरे जाएगा। कहा जाता है कि हाथी के दांतन से खिलौना बने भांति भांति। हाथी के दांतन से खिलौना बने भांति भांति और बकरा के खाल से ढोलक मड़ जाती है। बकरा के खाल से ढोलक मड़ जाती है। बाघ की खाल को बाल की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग। हिरण की खाल को संत के लोग मन भाई है। और गेड़ा की खाल जो ढाल में लगाई जाती है और मानस की खाल का उका मनाए आती है। क्योंकि मनुष्य का शरीर किसी के काम नहीं आता है। और ये जीवन हमारा व्यर्थ है अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया। वो कहते हैं ना कि खोदत खोदत चूहा मर गए मौज करी सरपंडन ने। सींचत सींचत माली मर गया मौज करी भौरंगन ने। और जोड़त जोड़त लोभी मर गए मौज करी खरशमन ने। बताओ। लेकिन इंसान को उतना ही करना चाहिए, कुछ भी जाने वाला नहीं। लोभ करने से भी कोई फायदा नहीं है। तुम लोभ कर करके जोड़ जोड़ के रखो, वो मौज कोई और ही करेगा उस पे। भाई चूहा खोल के बिल तैयार करता है लेकिन मौज वो उसमें सरफों की हो जाती है। उसी प्रकार से हमें उतना ही करना चाहिए, कभी हमें लोभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोभ जो होता है ना बहुत बुरी चीज होती है। भगवान
वक्त कहता है एक दूसरे में बात हो रही। एक व्यक्ति दूर से पढ़ के आया काशी नगरी से, तो बहुत होशियार है, कई वेदों का हर चीज का उसे ज्ञान है। पिता ने पूछा कि बेटा काशी नगरी से पढ़ के आए हो, एक बात हमें बताओ, तुमने जितना कुछ सीखा है वो ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ कि पाप का बाप कौन है? मालूम है पाप का बाप कौन है? लड़का ने कहा कि पिताजी मैंने सब कुछ पढ़ा लेकिन यही नहीं पढ़ा, यही पढ़ना भूल गए। तो पिता ने कहा कि जिस दिन तूने इस सवाल का जवाब दे दिया उस दिन हम मान जाएंगे कि तूने सब कुछ पढ़ लिया। जिस दिन तूने बता दिया कि पाप के बाप का नाम क्या है, उस दिन मैं जान जाऊंगा कि तूने सब कुछ पढ़ लिया। लड़का वहां से चला तो लड़का काफी दूर तक निकल गया, गांव से बाहर निकला। जाते जाते लड़का ने एक बड़ा सुंदर महल देखा, उसी महल में प्रवेश कर गया और उस महल में एक वेश्या रहती थी। वेश्या ने कहा कि भाई तुम यहाँ कैसे आए हो, क्यों आए हो? तो लड़का ने कहा कि हम पाप के बाप का नाम खोजने आए हैं। वेश्या ने उसे बैठा लिया। वेश्या ने एक सवाल किया, भोजन वोजन तो नहीं खाना है? लड़के ने कहा कि भोजन तो खाऊंगा, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन तुम वेश्या हो तो मुझे पाप लगेगा। फिर लड़के ने सोचा एक बार भोजन कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, एक बार गंगा में डुबकी लगा लेंगे, पाप कट जाएंगे। लड़की ने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं, लेकिन एक शर्त है। लड़का ने कहा कि देखो तुम वैसे आओ, भोजन तो हम खा सकते हैं लेकिन तुम्हारे हाथों का नहीं। फिर लड़की ने कहा कि देखो जो हम तुम्हें कम से कम 1 तोला सोना देंगे अगर तुमने मेरे हाथों से भोजन खा लिया। लड़का सोचने लगा 1 तोला सोना मिलेगा, भोजन खाने में क्या जा रहा है, भोजन खा लेंगे, दूसरी डुबकी फिर लगा लेंगे, 2 डुबकी।